उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आउट होते ही चुनावी दंगल शुरू हो गया है। लिस्ट में नाहिद हसन जैसों के नाम हैं और बीजेपी इसे अपराध दंगा की बंद फैक्ट्री शुरू करने की साजिश बता रही है। और इस लिस्ट में 159 लोगों के नाम हैं और इसके विश्लेषण से साफ है कि अखिलेश ने ओबीसी और मुस्लिम कार्ड चलाए। यादव उम्मीदवारों के नाम कम हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। धन्यवाद। केशव जी, कल लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की, उसमें नाहिद हसन है, उसमें आजम खान है, उसमें उनके बेटे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का यह नारा झूठा था, धोखा था, फरेब था कि श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये नई सपा है। मैंने उस समय भी कहा था ये वही सपा है जिससे जनता खपा थी, आज भी जनता खपा है। यह इनका लक्ष्य केवल गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी का एक गैंग तैयार करके रखा है। जो कोई जेल में होता है, कोई बेल में होता है, उसको यह अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना करके जनता के सामने भेज करके एक तरह से यूपी की जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। अब मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन और विकास का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य किसी विरोधी दल के पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन या विपक्ष उत्तर प्रदेश की जनता को डराना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को सुशासन का एक तरह से कहिए कि आभास हो गया है। इसके कारण से हम 2014 से 2017 से 2019 से लगातार जीत रहे हैं। 2022 में भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी की लिस्ट जो कल आई है उसने यह संदेश साफ दे दिया है, ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों से, भ्रष्टाचारियों से बाहर कभी नहीं निकल सकते। इसलिए उनकी लिस्ट से यह संदेश साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी वही सही है, समाजवादी पार्टी एक गलत है और उस गलत की सजा जनता इनको 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी के रूप में आप सबको देखने को मिलेगी। 10 मार्च सपा का सूर्यास्त होने वाला है। तो दागियों और बागियों को टिकट देने का आरोप बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगा रही है। वहीं यूपी में अंतिम चरण 3 चरणों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों पर आज मोहर लग सकती है। दिल्ली में कोर कमेटी के बाद आज पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज शामिल होंगे। सीएम योगी और यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम पहले से ही दिल्ली में हैं। बीजेपी 172 उम्मीदवारों के नाम पर फैसला ले सकती है। तो बीजेपी चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें आगे नामों पर चर्चा, कौन से लोगों को टिकट मिल सकती है, 3 चरणों के प्रत्याशियों पर आज मुहर लगने वाली है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कब ये बैठक शुरू होने वाली है? देखिए, अब से कुछ देर के अंदर जो है ये बैठक बीजेपी दफ्तर के अंदर शुरू होगी और इस बैठक के अंदर जैसा आपने भी बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ सभी सह प्रभारी रहेंगे। और बीजेपी प्रधानमंत्री क्योंकि इस बैठक में वर्चुअल जुड़ते हैं, उनके साथ साथ जेपी नड्डा, अमित शाह ये रहने वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान है, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये तमाम लोग बैठकर जो है आज 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर जो है वो मोहर लगाएंगे। क्योंकि पार्टी के अंदर जो स्क्रूटनी करनी थी वो स्क्रूटनी जो है नया हो चुकी है। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी के साथ साथ जो है आज मणिपुर को लेकर भी बैठक होगी और मणिपुर के लिए भी उम्मीदवारों के नामों पर जो है मोहर लगा दी जाएगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश को लेकर अंतिम पड़ाव पर आ गई है और अपने सभी उम्मीदवारों के नाम को आज फाइनल कर देगी। ये माना जा रहा है कि कल दोपहर बाद जो है उम्मीदवारों की सूची जो है जारी की जाएगी पार्टी की तरफ से कि 5वें, 6ठे, 7वें में कौन उम्मीदवार कहां से होगा। लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ को पार्टी ने पहले ही 6ठे चरण में जिनका चुनाव है उनके नाम को घोषित कर दिया है कि वो गोरखपुर सदर सीट से लड़ेंगे। इसी तरीके से जो है तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो देखने को मिलेंगे कि 5वें, 6ठे और 7वें चरण में कहां से लड़ेंगे। और इसमें दोनों सहयोगी दल जो है, चाहे वो निषाद पार्टी है या अपना दल एस है, उनको कितनी सीटें दी जा रही हैं और उनको कौन कौन सी सीटें जो है वो दी जाएंगी, तो ये भी आज क्लियर हो जाएगा। और यूपी का चुनाव एक बार फिर से पुराने रास्तों पर
चलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी का पलायन, मुसलमान पाकिस्तान पर घमासान मचा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश का अपना समीकरण है। अखिलेश यादव ने कल 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जाति धर्म का पासा फेंका। अब इस खेल में वो पास होते हैं या फेल, ये तो देखना होगा, मगर कुछ बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। अखिलेश मुसलमानों को साधने की अपनी रणनीति पर कायम है। बीजेपी के दबाव में वो नहीं आने वाले। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। भारतीय जनता पार्टी हर पैतरा अपनाएगी चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो। इन सुरों को सुनिए और समझ जाइए कि यूपी की चुनावी सियासत का सरगम क्या संदेश दे रहा है। पलायन की चर्चा होते ही अमित शाह की आवाज बुलंद हो जाती है। किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के पलायन के सवाल पर पश्चिमी यूपी के चुनाव को केंद्रित करने में पूरी ताकत से लगे हैं। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव का सामना भी पलायन के प्रश्नों से ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर पैतरा अपनाएगी चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर न हो, चुनाव महंगाई पर न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। 100 रुपए पेट्रोल हो गया, क्या जवाब देगी सरकार दिल्ली की? डीजल महंगा है, क्या जवाब देगी? इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था किसानों की आय दोगुनी होना। क्या ये कैराना में जाकर के, मुजफ्फरनगर में जाकर के, शामली में जाकर के, सहारनपुर में जाकर के बताएंगे कि किसानों की आय दोगुनी हुई? 2017 एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। पश्चिम यूपी की चुनावी लड़ाई घूम फिर कर 2017 पर ही ठहर गई है। न बीजेपी न समाजवादी पार्टी इस चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब हो पाई है। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट से साफ है कि जात, बिरादरी और धर्म के समीकरण को साधना अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती है। समझाएंगे, लेकिन पहले जरा समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट का बंटवारा देख लीजिए। गैर यादव को 46 सीटें, यादव को 20, दलित को 32 सीटें, मुस्लिम को 31 सीटें, ब्राह्मण को 11 सीटें, ठाकुर को 5 सीटें, सिख को 3 सीटें और महिला को 11 सीटें। समाजवादी पार्टी की पहली प्रत्याशियों की 159 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में जातिगत समीकरणों के साथ साथ ओबीसी और मुस्लिम फैक्टर साफ तौर पर नजर आता है। 66 ओबीसी और 31 मुसलमानों को टिकट देके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने फॉर्मूले पर वापस आने का काम किया है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि स्थानीय नेताओं और इस फैक्टर के जरिए कहीं ना कहीं 2022 की जीत को आसान किया जा सकता है। तो वही अखिलेश यादव भी बार बार इस बात को कह चुके हैं कि टिकट उसी को दिया जाएगा जिसकी जीत पक्की हो। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट से साफ है कि अखिलेश को जाति और धर्म के तराजू पर दोनों पलड़ों के संतुलन में कितनी होशियारी और सावधानी दिखानी पड़ रही है। बीजेपी का रास्ता जितना साफ और खुला है, अखिलेश का उतना ही उबड़ खाबड़ और टेढ़ा मेढ़ा। मुसलमानों को ज्यादा टिकट तो जाट नाराज, जाटों को ज्यादा टिकट तो मुसलमान नाराज, यादवों को ज्यादा टिकट तो गैर यादवों में असंतोष, ओबीसी को ज्यादा टिकट तो सवर्णों में आक्रोश, सवर्णों में भी ठाकुरों पर विश्वास तो ब्राह्मण निराश। आज जब सरकार के पास कोई बात गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, तो हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। पूरी लिस्ट पे क्यों नहीं बात करते हैं? और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ कहा है,
जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और समाजवादी पार्टी की लिस्ट में वो साफ दिखाई दे रहा है, हम सभी जाति धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जनता के बीच भेज रहे हैं। समाजवादी पार्टी की लिस्ट से पहले सबकी दिलचस्पी इस सवाल पर थी कि अखिलेश इस बार मुस्लिम या यादव का कैसा गठबंधन तैयार करते हैं। हमारी रिसर्च के मुताबिक 159 उम्मीदवारों की लिस्ट में मुस्लिम 19.49%, ओबीसी 41.5% और दलित 20.12% के करीब हैं। लेकिन इस बार ओबीसी में गैर यादवों पर भरोसा ज्यादा दिख रहा है। तो सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति यादववाद से अलग हटकर किसी और दिशा में आगे बढ़ रही है? कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आजम खान और मुलायम सिंह का रिश्ता बड़ा टूट रहा है। अखिलेश यादव ने इस रिश्ते का मान रखा। आजम खान और उनके बेटे दोनों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी की लिस्ट में सबसे चर्चित नाम नाहिद हसन का है, जिसे कैराना से टिकट देकर अखिलेश यादव ने यादव और मुस्लिमों पर दारोमदार और एतबार बनाए रखा है। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाके ले लो। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। सवाल उठते रहे, विवाद बढ़ता रहा, हमले होते रहे, लेकिन अखिलेश नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बनाने से नहीं चुके। इस लिस्ट को गौर से देखिए। 8वें नंबर पर नाहिद हसन का नाम दर्ज हो चुका है। अखिलेश ने नाहिद के नाम पर होने वाले हमलों को दरकिनार कर दिया है और नाहिद के नाम पर मुहर लगा दी है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। यकीनन नाहिद हसन के नाम को हरी झंडी दिखाने से पहले समाजवादी पार्टी ने काफी सोचा विचारा होगा। बीजेपी के हमलों का भी आकलन किया होगा, क्योंकि एक तो कैराना और फिर नाहिद हसन। इतना तो तय है कि बीजेपी कैराना को यूं ही नहीं छोड़ेगी। अखिलेश पर हमलों की बौछार जारी रहेगी। समाजवादी पार्टी की पहली प्रत्याशियों की लिस्ट में 159 प्रत्याशियों में से आपराधिक मामले और जेल में बंद उम्मीदवारों को लेकर के बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। इसमें खास तौर पर कैराना से नाहिद हसन, रामपुर से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की दावेदारी पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। इस फहरिस्त से पता चलता है कि समाजवादी पार्टी के लिए जीत कितनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए स्थानीय नेताओं और तमाम सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी ने उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जिससे उसे अपनी जीत सुनिश्चित लगती है। अखिलेश की लिस्ट में 2 और मुस्लिम चेहरे भी दिख रहे हैं, जिन पर आगे जबरदस्त जंग रहने वाली है। अखिलेश ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान को रामपुर से टिकट दिया है। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार सीट से मैदान में उतारा है। अब्दुल्ला 10 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट में नाहिद हसन और आजम खान का नाम सामने आते ही बीजेपी हमलावर हो गई। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देने की एक नींव रखी थी और उसका एक तरह से आज की सूची के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को यह दृश्य दिखाने का काम किया है कि चाहे कोई जेल में हो और चाहे बेल में, चाहे कोई दंगा के अपराधी हो और चाहे कोई कब्जा करने का अपराधी हो, चाहे गुंडों का संरक्षक हो, चाहे माफियाओं का संरक्षक हो, चाहे उसके पास उसके खिलाफ 100 अपराध हो, चाहे 200 अपराध हो, वही उनके सब खास हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खान उनके बेटे हो, उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है
कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे। लेकिन अखिलेश पलायन पर मुखरता से ज्यादा न बोलते हुए भी वही कर रहे हैं जो उनकी चुनावी रणनीति को मुफीद होता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में दावों और वादों की भरमार है, तो संगीत का शोर भी धुआंधार है। नए नए गीत और संगीत से हमले किए जा रहे हैं। गानों में सवाल उठाए जा रहे हैं कि यूपी में काबा, तो उधर बीजेपी के थीम सॉन्ग में न्यू यूपी के तराने हैं। काबा यूपी में काबा, और कुल के दीपक हरदल में है ऐसन करा मतबा, कुल के दीपक हरदल में है ऐसन करा मतबा, नेता नगरी के काला चिट्ठा अब की खुले जातबा। अरे काबा यूपी में काबा, रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा, रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा, काहो भैया काहो बहनी इहे राम राजबा। अरे काबा यूपी में काबा। यूपी के संग्राम में ये सुरों की जंग है। नेहा सिंह का नाता तो बिहार से है, लेकिन उनके गाने यूपी चुनाव में धूम मचा रहे हैं। गुरहु के पसीना महकत रहे कहे में नाला जाले। अरे काबा यूपी में काबा। एगो बात सुना, जौन बार बार कहेला ना कि हमसे सवाल का है, अरे वोट देहब तोहके तो सवाल पूछब कैसे। नेहा सिंह के इस लेटेस्ट सॉन्ग की यूपी चुनाव में अभी अभी एंट्री हुई है। यूपी में काबा का सवाल उठाकर वो चुनाव में सुरों का ज्वार भाटा उठाती रही है। जिंदगी फिर भी घमंड बा। योगी की सरकार बा, डबल इंजन की गुहार बा, 2 करोड़ बेरोजगार बा और महंगाई की मार बा। तो उधर कांग्रेस की रागिनी नायक ने भी काबा वाले गाने का अपना वर्जन इस चुनावी मेले में उतारा है। ठप्प है व्यापार, औरतन के पल्लू खींचे बारंबार बा, मंत्री जी के बिटवा चढ़ाए अन्नदाता पे कार बा, गंगा जी के पाट पर लाशन के अंबार बा, राम नामी की चादर दिए क्यों उघाड़ बा। लौटाएंगे खोया मान, फिर ऊंची हो अपनी शान, पड़े न काली नजर कोई ये ठान लिया है हमने, वचन दिया 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 है। बीजेपी का थीम सॉन्ग भी आ चुका है। दूसरे गानों में योगी सरकार पर हमले हैं, तो बीजेपी के थीम सॉन्ग में योगी सरकार की तारीफें ही तारीफें हैं। पूरे यूपी को वचन दिया है हमने, वचन दिया है हमने, बनी रहेगी ये मुस्कान, जहूं और हो मंगल गान, दर्द न बाकी रहे कोई ये ठान लिया है हमने, वचन दिया है हमने, वचन दिया है हमने। ये वो गाने हैं जो चुनाव को थोड़े संगीतमय बना रहे हैं, वरना तो पूरे चुनाव प्रचार में सिर्फ तनातनी और गर्मा गर्मी ही है। आज तक ब्यूरो।